Let's move on and talk about the All India Muslim Personal Law Board once again, which has declared a countrywide protest against the Waqf Amendment Bill of 2024. The initial phase of the demonstration includes large-scale sit-ins that are scheduled in front of the state assemblies, and the Muslim body, which is now similar protest that it had planned across the country in the coming days as well. We had seen the last protest that happened at Jantar Mantar when the second leg of the parliament session was underway. साकेत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साकेत, पटना असेंबली के सामने भी बताया जा रहा है कि धरने पे बैठेंगे लोग, जो बताया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई अन्य मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से धरने पे बैठेंगे। हाँ, देखिए, बिल्कुल विधानसभा से थोड़ी ही दूरी पर है गर्दनी बाग, जहां वो धरना के लिए ही वो जगह जो है अब वो अलॉटेड है जिला प्रशासन की तरफ से। उसी जगह पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से इस धरने का आयोजन किया गया है और इसमें कई जो मुस्लिम संगठन है, जो बिहार में इमारतें सरिया है और भी जो कई मुस्लिम संगठन है, वो तमाम संगठन इस ये जो धरना है उसमें शामिल होगा। वहां पर धरने पर ये लोग बैठेंगे। साथ ही साथ उन्होंने तमाम जो मुस्लिम समाज है उनसे भी कहा है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला जो भी मुस्लिम समाज है, और मुस्लिम ही नहीं बल्कि जो भी सेकुलर माइंडसेट के लोग हैं वो इस धरने में आ सकते हैं। और जिस तरह से वक्फ बिल लादा जा रहा है मुस्लिम समाज के ऊपर, उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। और इसमें ये भी उन लोगों की तरफ से कहा गया कि अपोजिशन के भी तमाम लीडर इसमें मौजूद होंगे। तेजस्वी यादव से लेकर तमाम लोग कहा गया है कि इस धरने में जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये जानकारी दी है। हालांकि अभी तक आरजेडी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव कोई भी इस धरने में शामिल होंगे, लेकिन उन लोगों का ये दावा है। अब देखना होगा, क्योंकि 10 बजे से ये धरने का आयोजन किया गया है। 10 बजे से तमाम तो क्या राजनीतिक पार्टीज या नेताएं सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, अभी तक जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई कि तमाम विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल होंगी। और तेजस्वी यादव के बारे में भी उनसे पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव इस धरने में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव इसमें शामिल होंगे। लेकिन अभी तक आरजेडी के तरफ से और ना ही तेजस्वी यादव की तरफ से इसकी कोई जानकारी दी गई है। जब धरना शुरू होगा तब जानकारी मिल पाएगी कि क्या सही में आरजेडी इसमें शामिल होती है या नहीं। क्योंकि जिस तरह से इफ्तार को लेकर बिहार में सियासत हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी से जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने किनारा किया, शामिल नहीं हुए। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि आरजेडी से कोई ना कोई नुमाइंदा इस ये जो धरना है उसमें शामिल हो सकता है। तो अब देखना होगा 10 बजे से, क्योंकि जो टाइमिंग है वो रखी गई है, तो 10 बजे जब धरना शुरू होगा उसके बाद तय हो पाएगा कि आखिर कौन लोग इस धरने में शामिल हो रहे हैं और मुस्लिम समाज का भी कितना बड़ा समर्थन इस धरने को मिल रहा है, ये भी देखना होगा। Alright, धन्यवाद आपका साकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। So this is the All India Muslim Personal Law Board which is now organizing these sit-ins or the dharna, and that will be taking place right in front of the Patna Assembly in the view of the Waqf Amendment Bill that it has been opposing. Let's in the meantime shift focus to another round of breaking update that is now coming in. But in the meantime, let's also listen into a reaction that is now coming in on the protest today that is now being planned in Patna. देखिए, कल का जो धरना है बेसिकली वो इस बात के लिए है कि हम यहाँ की जो पार्टियां हैं, जो रूलिंग पार्टी है जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी, उनको एक मैसेज देना चाहते हैं। और वो मैसेज ये है कि अगर वो सेकुलरिज्म में बिलीव करती है, अगर वो धर्म निरपेक्षता में बिलीव करती है, अगर वो संविधान में बिलीव करती है, तो उन्हें इस बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी वो बिल का समर्थन करती है तो हम ये मानेंगे कि उसने बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ जाने का फैसला कर लिया है, तो फिर वो हमारा समर्थन लूज कर जाएगी। अब आपने 44 अमेंडमेंट लेके आए, पूरे ओवरहाल कर रहे हैं वक्फ एक्ट को, तो हमारा मानना ये है कि ये बिल विड्रॉ हो